होने जा रहा है। आप देखते जाइए। और ये सरकार 5 साल चलने वाली केंद्र वाली नहीं है। कुछ लोग चाहे दिसंबर में चुनाव करा लें, 24 के या 25 में, नवंबर में करा लें, आएगा तो महागठबंधन आएगा। हम ही पेपर लीक करवाए हैं, हम ही पुल गिरवा रहे हैं, हम ही लोगों का हत्या करवा रहे हैं, तो सरकार बैठी हुई, गिरफ्तार कर लो इनको, सरकार बैठी हुई, गिरफ्तार कर लो इनको। कहते हैं लोग डबल इंजन की सरकार है, और लगभग 20 दिनों के अंदर 1 दर्जन से भी ज्यादा पुल जो है गिर चुका है। 1 दर्जन से ज्यादा पुल गिर चुका। कई रेलवे में एक्सीडेंट हो चुका, रेल का एक्सीडेंट हो चुका। बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। लगातार अपराध, मर्डर, लूट, हत्या हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, लेकिन सरकार के एक भी डबल इंजन के लोग इस पे बोलने को तैयार नहीं है। और बोलते हैं तो एक ही बात बोलते हैं कि तेजस्वी ने किया था, हम ही पेपर लीक करवाए हैं, हम ही पुल गिरवा रहे हैं, हम ही लोगों का हत्या करवा रहे हैं, तो सरकार बैठी हुई क्यों, गिरफ्तार कर लो उनको। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है। तो जदयू के नेताओं ने कहा कि 17 महीने तेजस्वी के पास ग्रामीण कार्य विभाग था, लेकिन उन नेताओं को हम कहना चाहते हैं, हमारे पास तो 5 डिपार्टमेंट था ही, लेकिन ग्रामीण कार्य विभाग 17 साल से कौन से पार्टी के पास था? 18 साल में 17 साल ग्रामीण कार्य मंत्रालय जनता दल यूनाइटेड के पास था। और हम चैलेंज करते हैं मुख्यमंत्री जी को या भाजपा के नेताओं को कि जरा स्वीकृति, जो पुल गिरा है उसकी स्वीकृति कब हुई है, उसका टेंडर कब हुआ है, उसका शिलान्यास कब हुआ है, उसका उद्घाटन कब हुआ है, वो तिथि जारी करते, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन भ्रष्टाचारी है यह तय हो जाएगा। लीड पेपर का घोटाला हुआ, हम लोगों पे आरोप लगाए गए, पता नहीं कौन से फार्म में ये लोग जी रहे। आप देखिएगा सारे भाजपा के नेता, जदयू के नेता के लोगों की संलिप्तता इस लीड घोटाले में पाई गई है। अब तो केस सीबीआई के पास चला गया, कई गिरफ्तारियां हुई, कई जदयू के, लोजपा के नेता फरार चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो बिहार में कुछ भी होता है बुरा तो चाहते हैं कि हम लोगों के सर पर, माथे पर लाद दिया जाए। लेकिन बिहार के लोग होशियार हैं, जागरूक हैं, समझदार हैं, वो सब बातों को समझते हैं कि क्या हो रहा है। इसका जवाब आने वाले समय में बिहार की जनता देने का काम करेगी। कुछ लोग खुश होंगे कि सीटें लोकसभा में उनकी ज़्यादा आई हैं। हम बता दें, जब हमारा 0 सीट था 2019 में, ठीक 20 में हम लोगों ने सरकार बनाने का काम लगभग कर लिया था। सबसे बड़ी पार्टी हम बन करके आए थे। इस बार तो राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीटें मिली हैं। इस बार बहुमत राष्ट्रीय जनता दल स्वयं ही पार कर जाएगा, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हम सब लोग जो है, इतना आपको भरोसा हम दिलाना चाहेंगे कि हम लोग 17 महीने सरकार में भी रहे, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी भी बने, बेईमानी करके हम लोगों के शासन को छीना गया, लेकिन इस बार कोई मौका हम लोग छोड़ेंगे नहीं। किसी भी सूरत में हम लोग आने वाला, चाहे नीतीश कुमार जी या इंडिया के लोग 24 में चुनाव करा ले दिसंबर में, या 25 के नवंबर में, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की सरकार बनना बिहार में तय है। लोग ऊब चुके हैं, थक चुके हैं बिहार के शासन से, प्रशासन से। कोई काम नहीं हो रहा, थोड़ी सी बारिश हो रही है पुल गिर जा रहा है, क्या क्या हादसे हो रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है। हम लोगों के सत्ता के बाहर जाने के बाद लगातार पेपर लीक हो रहा है, कोई बहाली नहीं की जा रही है। 3 लाख बहाली हम लोगों ने प्रक्रियाधीन करके आया, उसका भी नहीं निकाला गया तो समय पर नहीं। लेकिन हम लोगों का समय था 2-3 महीने के अंदर हम लोगों ने नोटिफिकेशन निकाल करके 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर लोगों के हाथों में परीक्षा करवा करके, निष्पक्ष परीक्षा करवा के हाथों में नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। गांधी मैदान जो केवल राजनीतिक रैलियों के लिए प्रसिद्ध था, वो नौकरी का रैला भी हुआ, इसके लिए भी प्रसिद्ध होने का काम किया गया। कुछ लोगों को लगता था कि मोदी जी परास्त नहीं हो सकते, 400 पार का नारा दिया गया था। आज मोदी जी खुद अपने बहुमत पे नहीं है, सबसे कमजोर 3 टर्म में अगर देखा जाए, जो तीसरा टर्म मोदी जी का है, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में इस बार है। और ज़्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमें जो लगता है कि ये जो भारत की सरकार है 5 साल अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। और जो लोग इंडिया गठबंधन को, महागठबंधन को, विपक्ष को कमज़ोर साबित करते थे, आज उन लोगों के पर तमाचा है
कि हम लोगों ने एक अच्छी लड़ाई लड़ी और एक देश को एक मजबूत विपक्ष हम लोगों ने देने का काम किया। अगर हम लोग 8-10 सीटें और जीत गए होते तो शायद नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। लेकिन हम लोगों को अफसोस नहीं करना है, जो बीत गया सो बीत गया। राष्ट्रीय जनता दल आने वाले विधानसभा में उन्हीं व्यक्तियों को हम लोग प्रत्याशी बनाने का काम करेंगे जिसका जनता में खुद का भी ताकत होगा और जिन लोगों ने ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए काम किया है। महंगाई है, उनके बाल बच्चों को नौकरी नहीं मिल रहा, गरीबी है, लाचारी है, इन बातों को बताइए। और हम लोगों का कमिटमेंट है कि किसी भी कीमत पे, लेकिन सबको सम्मान दे, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को हम लोग दूर करें। और निश्चित रूप से अगर पार्टी सत्ता में आती है, महागठबंधन सत्ता में आएगी, मुझे पूरा भरोसा है तो गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई को सबसे पहले समाप्त करने का काम करेगी। और हम लोगों ने जो वादा किया, कमिटमेंट किया, हम तो मुख्यमंत्री जी को कहें कि मुख्यमंत्री जी शेड्यूल 9 में डाल दीजिए, डाल दीजिए। अब तो आपके भरोसे बिहार निर्णायक बोर्ड में है, भारत सरकार आपके सहारे है। अब तो जो आरक्षण की सीमा जो हम लोगों ने बढ़ाई थी 75% का, उसको शेड्यूल 9 में डाल दीजिए। नहीं डाले, ना बोले, और बीजेपी के लोगों ने इधर कोर्ट से खत्म करवा दिया। अभी भी हम कहते हैं बिहार सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है 75% आरक्षण को बचाने के लिए, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अगर बिहार सरकार नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जाने का काम करेगा और बिहार में आरक्षण को पूरा लागू कराने का काम करेगा। जब डबल इंजन की सरकार है, दोनों जगह सरकार में आप बैठे हैं, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिला रहे? इधर लोजपा के लोग बोल रहे हैं कि हम लोग तो पक्षधर हैं भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए। हम ये नहीं कह रहे केवल बिहार को मिले, हम चाहते बिहार जैसे जितने गरीब या पिछड़े राज्य हैं उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अमेंडमेंट होगा कि नहीं होगा नीति आयोग में, अरे करेगा कौन? सत्ता में है, बिहार के भरोसे सरकार चल रही है भारत की। चल रहा है कि नहीं चल रहा? अगर नहीं करेंगे तो गिरा दो सरकार, और नहीं गिराते हो तो तुम उसके भागीदार हो कि तुम भी आरक्षण नहीं चाहते और ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहते हो। यही सच्चाई है। तो हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, लोगों दोहरा चरित्र जो है सामने है। लेकिन हम लोग जब सत्ता में हैं तो अपने हर एक नीति को, हर एक कमिटमेंट को हम लोगों ने 17 महीने में एक एक करके पूरा किया। और हम सभी लोगों से, बिहार के नौजवान, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, चाहे कोई जाति के हो, धर्म के लोग हो, हम बस इतना चाहेंगे कि जिन्होंने काम किया है, कमिटमेंट किया है, जो बिहार के लिए विजन रखता है, बिहार को आगे बढ़ाने का जिनके पास प्लान है, जिसके पास हिम्मत है, हौसला है, उनको आप लोग मौका दीजिए, ना कि थके हुए सरकार को मौका दीजिए जो कुछ चंद लोग ही चला रहे हैं, जिनका चेहरा केवल आगे है, बाकी पीछे से कुछ और जो है सरकार कुछ और, जो आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी लोग जो है वो चलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोग पुनः कार्यकर्ताओं, नेताओं सबसे कहेंगे कि भाई फील्ड में जाइए, फील्ड में काम कीजिए और 15 अगस्त के बाद हम खुद स्वयं बिहार के हर एक विधानसभा में दौरा करने का काम करेंगे। और पूरे विश्वास के साथ आप सब लोगों को हम कहते हैं कि अगली सरकार बिहार में जो होगी वो महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की होगी।